नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सचिन सराठे आपका अपने चैनल गुरु गणित में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे घन और घनाभ। घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है और दोनों में आयतन में क्या अंतर होता है, आयतन कितना होता है। हाँ, और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए जो बेसिक वीडियो ला रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके काम की है। आप टीचर हैं या आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम सबसे पहले देख रहे हैं घनाभ। और ये घन इंग्लिश में होता है ये क्यूबॉइड और क्यूब। घनाभ में क्या रहता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डायमेंशन अलग अलग होते हैं और घन में तीनों सेम होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि इसकी लंबाई a है यहाँ से यहाँ तक, और चौड़ाई b है, और इसकी ऊंचाई c हमने मान लिया यहाँ से। और क्यूब में क्या होगा, इसकी तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम रहेंगी। तो अगर लंबाई इसकी a होगी तो चौड़ाई भी इसकी a ही होगी और ऊंचाई भी a ही लेके चलेंगे हम, क्योंकि इसके तीनों डायमेंशन सेम होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ घन का और घनाभ का। अब सरफेस एरिया क्या होता है कि जितने ये कवर करता है, जितने एरिया को कवर कर रहा है वो उसका सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया बोले तो क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ में ये ऊपर का भी आ जाएगा, इसके नीचे का, आगे पीछे का, और दोनों साइड आ जाएंगी दोनों की। और वॉल्यूम होता है कि इसके अंदर कितनी जगह है, स्पेस कितना है, कितना सामान इसके अंदर आ सकता है, वो हमारा वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास एक बॉक्स है, ये रहा बॉक्स, जस्ट लाइक दिस। मान लो कि ये एक घनाभ है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों डायमेंशन इसके अलग अलग हैं। अगर ये तीनों डायमेंशन सेम होते, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये आपका घन बन जाता। चलिए अब निकालते हैं हम इनका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया इसका। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जितना इसमें हर पृष्ठ दो दो है, और अगर कोर की बात करें तो इसमें 12 कोर होती हैं। ये कोरें होती हैं साइड की, 1 2 3 4 तो इस साइड हो गई, 4 इस साइड हो गई, 8 और 9 10 11 12, ऐसी ये 12 कोरा होती हैं इसमें। अब इसके सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है इसका टोटल सरफेस एरिया। जैसे कि अगर इसको देखें हम तो 2 डायमेंशन में, तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। बस इसी के बेस पे हम इसका सरफेस एरिया का फार्मूला निकालेंगे पूरा। हाँ, इसमें हर डायमेंशन दो दो है। जैसे कि ऊपर का पृष्ठ है तो उतना ही नीचे है, जितना इधर है उतना ही इसके पीछे है, जितना इस साइड है उतना इस साइड है। तो सबसे पहले ऊपर हम क्या ले रहे हैं, इसमें लंबाई और चौड़ाई, तो L इंटू बी। लेकिन लंबाई चौड़ाई जितनी इधर है उतना एरिया इसके नीचे भी है, तो 2 प्लस। अब इस साइड का लेंगे तो इस साइड भी क्या है, ऊंचाई है और चौड़ाई है, तो और जितना इधर है उतना इधर है, तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं। 2 इसकी चौड़ाई और ये ऊंचाई, b इंटू एच सेम। अब सामने का बच गया, तो सामने क्या है, इसकी लंबाई है और ऊंचाई है, और ये भी जितना इस साइड होगा उतना इस साइड होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि 2 एरिया है, जितना बड़ा ये होगा उतना ये होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पे दूना निकल आएगा हमारा। तो क्या आ जाएगी इसमें, हाइट और लेंथ, h इंटू एल। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल रहा है। तो सब में 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम। तो यहाँ से क्या बचेगा, L इंटू बी, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन रहता है। 2 तो यहाँ से भी कॉमन हो गया, b इंटू एच और h इंटू एल, 2 यहाँ से भी कॉमन हो गया। तो ये हमारा
संपूर्ण पृष्ठ निकल गया इसका, टोटल सरफेस एरिया किसका, घनाभ का। अब इसके कर लेते हैं वॉल्यूम की बात। वॉल्यूम मतलब इसमें अंदर कितनी जगह है, कितना सामान आएगा, कितनी, तो उसके लिए जब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम को बोलते हैं हिंदी में आयतन। आयतन निकालने के लिए इनका तीनों डायमेंशनों का गुणा होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहाँ दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने ABC लिखा है। ABC की जगह अगर मैं इसमें LBH ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक L लूँगा, B और H, LBH, तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। ABC लेते तो अपन यहाँ ABC रख देते, लेकिन फार्मूले में थोड़ी दिक्कत आती, माफ़ी चाहूँगा, मैं पहले नहीं लिख पाया इसको। अब सेम हमारा घनाभ का तो अब निकल गया, सेम हम घन का निकालेंगे। तो घन में क्या है, तीनों डायमेंशन सेम है, तो यहीं पे देख लेते हैं हम इसका संपूर्ण पृष्ठ किसका, घन का। घन का संपूर्ण पृष्ठ जैसे इसमें 2 है, 2 कॉमन ले लिया, बस इसी से बन जाएगा। इसमें देखो लेंथ और विड्थ, लेकिन इसमें तो लेंथ और विड्थ सेम ही है, A इंटू A हो जाएगा। ऐसे ही विड्थ और हाइट, भाई 6 डायमेंशन इसकी भी हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दुगनी दुगनी करके, तो A इंटू A। अगला भी आ जाएगा आपका A इंटू A, इसके सभी डायमेंशन सेम है। तो यहीं से बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, A का A में मल्टीप्लाई A स्क्वायर प्लस यहाँ भी A स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा A में A का मल्टीप्लाई A स्क्वायर, 2 इंटू, अब देखो A के A स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 A स्क्वायर, तीनों जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएंगी आपकी 3A स्क्वायर। अब 3 2 जा 6A स्क्वायर। ये घन का संपूर्ण पृष्ठ निकल गया तुम्हारा। ये घनाभ का था ये वाला, और ये आ गया घन का। अब निकाल लेते हैं इसका आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन का ऐसे भी से डिनोट करते हैं, घन का आयतन। अब इसका घनाभ का क्या था, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब तीनों का गुणा था। अब यहाँ तीनों डायमेंशन आपकी A और A है, तब घन का आयतन क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो AQ। ये आपका घन का आयतन हो गया और ये घनाभ का आयतन हो गया। और दोनों में अंतर यही है दोस्तों कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ की अलग अलग होती हैं और घन की सेम होती हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।